लेकिन न मेरे पार है, ये अंदर आ रहा है। तो इतना तो कर सकता था ना, अपने हाथ की बात है ना, छींटा मारना सकारी के पानी में, इतना तो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वो पब्लिक में जाता तक भले वहाँ पालथी मार के खात हो, लेकिन अपने घर में जब खा तो तुम खोखने बैठ के खा। मैं अपने घर में खोखने बैठ के खात हूँ, खोखने बैठ के खात हूँ। लेकिन जब कार का मार कम दे का होते तो रात भर बैठे के पड़ जाए थे, दबा में बैठे बैठे तो सथरिया जाता हूँ। एक में से 8 बजे अगर रात के बैठो तो सकार 6 बजे 8 बजे उठा हूँ। मैं मोरा आदत था मैं, कभू कभू कचू हो गए बीमार पे तो मैं दोबारा उठ के जब नहीं करूँगा। आप सब देखे हुई। तो इतना जो असली चीज हमारे हाथ में है, हमारे हाथों में है, इन चीजों का तो कर सकता था। इसी प्रकार हमारे रीति रिवाजन में हम चले जाए तीज त्योहार। अब तीज त्योहार में हमारे कहना है, मान लो की बात हरेरी के ले लेते हैं। हमारे सियान कहीं हरेरी, सियान कहीं हरेरी। अब हरेरी के जगह में दूसरा आदमी के सुन के हमारा आदमी कहीं लगे पढ़े लिखे कहीं लगे हरेली, जो न पढ़े लिखे रहे तो उनका हरेरी। और आजकल हम पढ़े लिखे वाले कहीं लगन हरेली, लालड़ को लग गई। यहाँ देखिए हमार सियान कहीं देवारी या दुआरी। अब आजकल वही को बदल के पढ़े लिखे कहीं लगे दीपावली या दिवाली, लालड़ को ऊँ लग गई राराश्री की जगह में ना। फिर आ गई हमारे सियान कहीं होरी, आजकल के पढ़े लिखे आदमी कहीं लगे होली, लालड़ को ऊँ लग गई। तुम्हारे खुदे की हुआ से मैर बिगड़त बिगड़त खत्म होने लगे। तो कही कि नहीं वह राराश्री लालड़ को एक ही बात है, कस की एक बात है। यदि एक ही बात हो तो मास्टर जो स्कूल में पढ़ावा थे तब लाल लड़कों को न पढ़ाते या फिर राराश्री के न पढ़ाते, वह तो राराश्री के पढ़ावा थे, लाल लड़कों को पढ़ावा थे। मतलब अलग अलग चीज आए। अब अलग अलग चीज कैसे आए? हरेरी माने हमारे पूरे धरती पृथ्वी पूरा हरिया गया, पूरा हमारे जड़ी बूटी जब हरिया जाता है तो हमारे जो पूरे अच्छा फसल की कामना के लिए और हम प्रकृति के पूरे पूजा करते हैं, जड़ी बूटी हरिया जाता है तो उस दिन जो हमारे जो वैद होता है जड़ी बूटी को जाने वाले, जड़ी बूटी को जाने वाले जो है, उस समय में हमारे सियाने लोग अपने चेलन के सिखावे के लाने लग जाए जंगलन में, हार पहाड़ में। अब उन्हीं बतावे या सिर दर्द की दवाई आ रही, क्योंकि हरिया करके पूरे तैयार हो जाते हैं। या पेड़ दर्द की दवाई है, या लकवा की है, ये शीत बात की है, और ये मलेरिया के है, ये पीलिया के है, ये मोती झिरा के है। हमें खुद 2-3 झन ले जाए हम ना नहर रहे हैं, वही दिन ले जाए हरेरी के दिन, हरेरी के दिन ले जाए। इसके बाद में आ जाता है फिर नाग पंचमी। अब नाग पंचमी आ जाता है तो दूध पियावत हम थोड़ी दूध पियाऊ वाले। नाग पंचमी में दूध पियाऊ वाले सिस्टम न रही हमारे जमाना तक में, बहुत कम रहे। तो कहन करें नाग पंचमी के दिन में चूंकि वह समय अस्पताल हमारी धरती में न रहे, हमारे पुरखन के पास कौन होगा डोरा छो दे, डोरा कहा ना मान ले के बाद में कौन होगा सांप डस दे, तब जौन हमारा आदमी हो तो उनके पास जानकार वाले के पास में लच के और अपने तंत्र मंत्र यो त्यों करके सब कुछ करके दवाई पत्ती करके उतारें के काम करें। तब नाग पंचमी के दिन वह चीज का सिखाया जाए। वह गुण का जो है तो नाग पंचमी के दिन अपने चेलन का सिखाओ वही दिन। तब सियान कहूँ भल गाँव के न हो रही, कहूँ भल न गई है कहूँ। मैं एक बार छोटा सा रहा तो हमारे मामा का छुदे रहा तो गाँव में तो सुने होता, अभी तक मुझे याद है। अगर मैं अकेले हूँ तो उनके मारे आज तक नहीं करे हूँ चीज, आज तक मैं सोच सुनो मुझे सब कुछ वही उतारे था, लेकिन उतार भी डारे इस वह चीज को सिखाने के लिए वो तिथि आता है। इसके बाद में आ जाता है दिवारी में जो है अपने जौन जाने वाले अपने गुनिया पंडा अपने गुण विद्यन का जगवावत है। हमारे अहीर भाई से छाहुर बांध के जब होती था अपने गुण विद्या का जगावत है, पंडा अपने सब कुछ खोल देते, सब अड़िया मड़िया के द्वार सब कछु हुई कह के वो जगाता है। हमारे जड़ी बूटी जाने वाले खोज के लाना थे जंगल से, फिर लान के धर देते हैं, खोल के धर देते हैं। जब अहीर भाई आता है तो उन्हें छाहुर में जगा देते, जगावत की नहीं जगा पहले, अब बिसराई लगा ही नहीं तो कहाँ से पहले हिमती के जगह में। अब उन जगह हरा है तो हम चटाकने लगे। अब कब भूभल खोद के लान के देव तक हो तो उतना को नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं जगह नहीं आता। अब उन जगह हरा है तो फटाक से लगे हुई करके। अब ये हक हुई करके हमारे जो अहीर भाई बांधा थे जो छाहुर बांधा थे, तो छाहुर में भी 5 प्रकार के पौधन का लगावत, 5 प्रकार के पौधा बांधा थे। वो 5 प्रकार के पौधा बांधा थे, उसमें एक पौधा ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा महका थे, बहुत ज्यादा वो पौधा महका थे। और जब वो पौधा महकता है तो जब वो हमारे जब महकता है
जाकर के हमारा अहीर भाई जब हमारे मड़िया से लेकर के हमारे पूरे घरन में हर कोठा में घुस घुस के जब हे हा हुई कह के वो छाहर को घुमाता है, तो जहां तक उसका महक पूरे घर में जाते वहां तक जितने भी वायरस होते, वायरस जो नाना प्रकार के बीमारियों को जन्म देते हैं, बीमारी करने वाले जो वायरस होते हैं पर्यावरण में, घर में, द्वार में, ओखे संपर्क में आए से ओखे महक से वायरस सब खत्म हो जाते। तो हमारे पुरखन का कैसे पता रही पहले कि यह डहुरा का घुमा दही घरन में तो जितना भी वायरस वही खत्म हो जाएगा, कस के मालूम? इतना वैज्ञानिक थे हमारे पुरखा लोग, इतना वैज्ञानिक हमारे पुरखा लोग थे, जिन्हें लंगोटी छाप कह देते, धोतीवार कह देते, अनपढ़ कह देते, गंवार कह देते। जितना ज्ञान उनके पास था वो पराविज्ञान था, वो पराविज्ञान था। वो ज्ञान सीखते थे, हम लोग केवल पढ़ाई सीखते। पुस्तकीय ज्ञान होता है हमारे पास में, उनके पास में अनुभव का ज्ञान था, पूरा अनुभव का ज्ञान था। अभी भी मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, अभी भी तुम रात दिन पढ़ाइए, आदमी पूरा रामायण पढ़ ले, पूरे सावन पढ़वा देते हैं। एक कांड से पढ़ करके कहने का 8 कांड पढ़ जा रहा था। पढ़ा थे कि नहीं पढ़े? पढ़ा थे ना? चलो ठीक है, तुम्हारे इतना दिन पढ़े हरा के तुम्हारे भी गुण के हो जाए परीक्षा। अब जब कौन हो का बीछी चाप दी ये वो रामायण रात भर पढ़ा थे, जो महीना भर तो उनका लान के 8 कांड रामायण पढ़वा देगा। मैं डावा से कह सकता हूँ बीछी कब भूना उतरी के बेस उतर जाई का नहीं उतराई ना, फिर कौन का ढूंढी वहाई का ढूंढी, फिर वह जही भैंसिया चरावत रही था, चल रही चल तो तना वो बीच जो चाप दाऊ रे चल तो तना उतार दे जाओ। फिर वो कभू पढ़े स्कूल कभू नहीं गया बेचारा, तो आई आए के फिर वो कहन के कोफों के गुरु चला मत को चल बेटा कहिए ऐसे वैसे करके करके जब उतार देते खर रहा है कि बीच उतर जाए। अब कौन ज्यादा पढ़े लिखे भाई? कौन पढ़े ज्यादा पढ़े लिखे है? स्कूलन में पढ़ना लिखना अलग बात है, और जौन के दूसर के दुख में बीमार में काम आए भाई वैसा पढ़ना लिखना अलग बात है। वैसा ज्ञान हमार पुरख पढ़े कि दोसर के दुख में और दूसर के सुख में भी काम आए, ऐसा करें, ऐसा गुण विद्या पढ़ाई हमार पुरखा। मैं एक जगह की बात बताओ, मैं 10वीं पढ़ा समय 1988 में, 10वीं पढ़ा 1988 में। समय में नाचो एक जन मोर साथ हारमोनियम बजावे चौधर से आरमू करके मुकद्दम ढूंढी सराय गांव के, वो बजावे बाजा पेटी और मैं नाचो। दोनों जन गए हम जबलपुर जिला के भैंसवाही के सेमर टोला गाँव में वहां गए। अब वहां गए तो जाए के हुआ पूरे 10 गादा रहे, 10 गादर में कम से कम हजारों आदमी ऐसे सुन रहे हैं। खटिया में बैठ के एक जन पूरे बता रहे किस्सा कहानी 2 घंटा तक। आदि परब्रह्म परमात्मा जन्म लिया, उसने आदि शक्ति को पैदा किया, फिर किसी को उसने पांव से पैदा कर दिया, किसी को उसने छाती से पैदा किया, जहां तहां से नाक से पैदा किया, ऐसा वैसा सब कुछ पैदा करता है। 2 घंटा तक सुनत रहिए। इसके बाद में पूरा फिर वहां हुआ पूजा पाठ तो जो होता है हमारे में नाच जात के द्वारा पूरा कार्यक्रम हुआ। इसके बाद में सब कुछ पकबंदी अकबंदी कार्यक्रम हुआ। एक लड़का का चाप 10 बीछी 2 घंटा तक वह सुनाई। इसके बाद सब कुछ संपन्न भाई 10 गाद के कार्यक्रम में 10 वाद सूदक के कार्यक्रम में, और एक लड़का वह 10वीं पढ़ाई हुई चाप 10 बीछी। अब जब बीछी चाप 10 था अपने जो कुछ बने करन। अब जब दे उचट के लड़का रोई, अब जब रोई पाँव का पकड़ के तो महतारी फिर रहे में हमार सब करें तो नहीं लगे। एक मोर साथ ही बेटी बजू ये रही कहा थी कभू तो वह मोर साथ में आए तो लड़का ऐसे कर देते तो लग जाते नहीं इसका। ओके महतारी मोर पास पहुंच गए, चल बेटा कछु जाना चाहिए चल दाऊ, चल बेटा चल दाऊ, चल बब्बू वहां के भाषा में ना, चल बब्बू जाना चाहिए तो कछु कर दे। तब मैं कहा था जौन वह 2 घंटा से तुम्हें खटिया में बैठ के 2000 आदमी का तुम्हें सुना है धरती पृथ्वी उत्पत्ति की बात, वो नहीं होता रहेगा? कहा वो नहीं जानो कहा था मैं का मतलब ऐसा फालतू ज्ञान सीखेंगे तुम्हें? ऐसा ज्ञान का मतलब तुम्हें सीखे से 2 घंटा तक सुनने से जो तुम्हारे दूसर के दुख में भी काम नहीं आवे तैसा। तो मैं कहूँ चलो ठीक है, कहाँ है सियान बता रहे थे 3 थे छोट पत्थर उठायो और इसके बाद सांस मोर के ऊपर से ऐसे करके उतार दो। लड़का हाँ सही लगे सुख उतर गए। तो मैं कहूँ वो बड़ा भाई कि मैं बड़ा भाई बतावा, तो कहते तहे बड़ा भाई। तो मैं मोर बात मानिया, तो कहते हाँ माना तोर बात में। रात भर कार्यक्रम दे वो सुने न समझे सब। ऐसा होते तो भाई उनको परखना भी चाहिए। हम मान लो के बाद में पूजा पाठ भी करा था, कई जन की आदत हमारे कई जन की आदत नहीं, रोज दिन नहाना
संझा सकार पूजा पाठ में भिड़े रखना ना, रोज दिन नहाना, संझा सकार पूजा पाठ में भिड़े रहना, 10 प्रकार के भगवान ऐसा दैयो ऐसा वैसे वैसा वैसा सब कछु करना। अरे तू रहो क्या न हुआ कि परीक्षा हो जाए ना, कई जगह देखे मैं घन सन्नर बता जाही कहूँ कछु कर ही तीर्थ धाम चक्कर जाही, तीर्थ धाम चक्कर जाही, इतना तो नहा था तो चंदन टीका लगा हुआ था, बड़ा भारी पूजा पाठ करा था। तू रहो पूजा पाठ की परीक्षा कब हुई, परीक्षा कराई का हो तो तुम बड़ा देव उठाओ के ले आना, और बड़ा देव उठवई है तब बड़ा देव उठाई है, दिया जला के जब बड़ा देव ये चल बेटा कहाँ हो ये बेटा हमारा, जब पकड़ के मार के देता फड़ा पेन सजोर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन चल गढ़ी में कोर्ट में कचहरी राज में दरबार में आकाश में पताल में बेटा भैया कहा था ना, वही बैठार दे तुम्हें। अच्छा तुम रोज दिन नहात हो तू ही बैठार दे, रोज पूजा पाठ करत हो तू ही बैठार दे, कब भू नहीं आवे बड़ा देव, नहीं आवे हो कि न हुआ कि कोई मतलब ही नहीं है। फिर कौन कहे बड़ा देव वहां बैठी रही 15 दिन तक नहीं नहा, चिरहास जाखट पहरे हरा पुटकती रही तोन का लान के खर में बैठा रही है ना, 15 दिन नहीं नहाए तो उनका चल बड़ा देव कहाँ धरती में पृथ्वी में आकाश में पताल में बेटा चल चल जैसे से बेपत पड़े बेटा की बता गाँव बस्ती में चलो घर धरा की बड़ा देव आ जाए कहने बता बड़े तब न हुआ क्या मतलब आर तो बड़ा देव तक नहीं आवे, फालतू पूजा पाठ बेकार है ना तोरे, सही है कि गलत है। तो नहाने से रोज रोज पानी में नहवाई अलग बात है, क्योंकि तई पानी में नहा सब देखावटी वारे नहवा ये पूजा पाठा करे है, और जौन वा नहीं नहाए 15 दिन तक तो वह आत्मा में नहा है, वह आत्मा से नहा है अपने, इसलिए वही फटाक से आवत सकते। इन चीजन का हमको जानना समझना चाहिए तब हम वहां तक पहुंच पाओ हमारे पुरखन के ज्ञान तक। अपने आप का जौन अपने आप का कई ऐसे समाज है जो हमारे लोगन का अपने आप का हाथ के कोई नहीं जाने है, इनका अच्छु नहीं जाने, इनके पास में कोई बुद्ध नहीं है, ज्ञान नहीं है। अरे उनके जो उन्होंने ऐसा कहा थे तो हमारे पुरखन के ज्ञान तक पहुंचने में कम से कम 25-30 हजार लग जाएंगे उनको जाने में, तब भी हमारे पुरखों के ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे। 25 हजार साल लग जाएंगे तब भी हमारे पुरखों के ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे? हमारे पुरखा पहले मैं अपने आंखों से देखे हूँ, एक गांव में गए हूँ मैं उमरिया के जिला के 1997 में, ज्यादा दूर की बात नहीं बताऊं, 1997 में गया मैं वो कटेगा तो मैं को हम बाबा कच्छ नहीं तो 4 घंटा हम कहीं तो दखा में पड़ी। अरे कहा यहाँ हरे नहीं जानो का यहाँ तो जाना था, हाँ मैंने जानो का हट्ठी हो गए तो कहे मैंने कहा मैं दारू लगी कहा थे भाई कहा देखने से तो हमें कच्छ लगे रही जुगाड़ तो करिए की व्यवस्था, जौन जौन कही तौन तौन का मुर्गा बलाई मुर्गा दुठे ढूंढन दुठे मुर्गा ढूंढन वो खिलाने रोटी बनवाई सब कछु करे, दौरी मंगवाई जुगाड़ करके हम पूरे चीज गए, और जब दौरी मंगवाई दौरी का पूरे ऐसे जैसे ईगुन बंधन में और चूही माटी वगैरह में ऐसे सब तरफ से अपने बनाए हिसाब किताब वो में ध्वजा फहरा रख करिया लाल है वो में लगा के और रोटी वोटन के सब कचुओं में चढ़ाए छिटके और एक मुर्गा के मूड़ का वो में चोट के और मूड़ का धर दे दौरी में। अब जब मूड़ का धर दे और जब पढ़े है वही अपने मंत्र का तब वो जो दौरी रहे ना वो हम पूजे हरा मुर्गा और वो दौरी मुर्गा सहित वो मरे हरा मुर्गा कुकड़ी को बाकी जब उड़े है दौरी भन बनाए के ना हमारे तो खटिया खड़ी हो गई, खटिया खड़ी हो गई। अब कहा से बतावा कहाँ छोड़ दें, कहा से हम बिनती जोड़ रहे हमको पंडा महाराज हम दूर से हाथ जोड़ा कहा थे उतार दे कहा घन 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 उड़ाई लगे सो में बिना कच्चू नहीं ना पेट्रोल आयो में ना मशीन नहीं है ना कच्चू नहीं है, बतौरी की बात बता रहा हूँ 1997 के बाद उमरिया जिले के बाद घन 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 जब उड़ाई लगी हम कहा उतार दे तो कहा वही थे कौन के नाम से छोड़ो कहा तुमको नाम आम नहीं तो यही उतार तो फिर जौन व्यक्ति मुर्गा रहे तो उनका जब पढ़े ही उसके ऊपर मारे ही चाउर ना वो मुर्गा बिना पूजे कच्छु भाई वो मुर्गा अपने अपन खत्म हो गए और तत्काल हुआ उतर गए दौरी नीचे। ऐसा ज्ञान उड़ावे के मारे अब इतना ज्ञान सिखाई के लाने दूसर होशियारी बताते हमारा आदमी खुद ही को उड़ा लेंगे ऐसा, हम तो धुपना नहीं उड़ा पा रहे हैं तो कहाँ दौरी उड़ावे की बात करब ना, नहीं उड़ा सकन ना। तो वो ज्ञान कौन सा ज्ञान था, वो क्या कौन सा ज्ञान था। एक गांव हमारे इधर इंदौर जिले में औरई, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि एक गांव में ऐसा हुआ था बबला धसुआ बतावत रहा पढ़ावा था ना वह बारे बात न हुई।
हमारे जानत की बात बताता हूँ। आज से 25 साल पहले औरई गांव में एक चौथी पढ़ाई लड़का खत्म हो गई। आज की रात कट जाते ही बहाने की रात जाए के 3 जन हुआ जानकार लोग, 3 जन हुआ वही जिंदा कर दें। और जिंदा करे के बाद में अगल बगल से और जाने वाले रहे उन रहमोनी पकड़ करके लड़का का बचा लें और लड़का जिंदा ही रहेगा। लड़का जिंदा रहे, लड़का के घर में ले आने और उन्हीं है तो जिंदा जेल में कर दे रहे तो सोधे सोधनिया देखें का जाथन कह के वहां देखें का जाए थाने में। 25 साल बाद के पहले बता रहा हूँ, 25 साल पहले, जब 25 साल पहले 1997 में दौरी उड़ई हमारे सामने, तो अंदाज लगावा फिर 400 साल पहले हमारे पुरखा राजा हृदय साह, प्रेम नारायण, पालू रानी, सुंदरी देवी, फिर नामनगर चौगान में पत्थरा तोड़ा के लाने हुई ही ना। हमारे आंखें देखा तो दौरी उड़ सका थे तो करिया पहाड़ के जो पत्थर तोड़ा उड़ा लाने है समय में 400 साल पहले अब कछु रहे हुई कि ना रहे हुई। इससे प्रमाणित होता है कि उन पत्थर उड़ा है वास्तव में। तो इन चीजों को हम वहां तक हम हमारे ज्ञान में कहां तक पहुंच पाएंगे, वहां तक हम लोग अभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन चीजों को जो गंभीरता है, इन चीजों को जो ज्ञान है, वो ज्ञान जाने वाले हमारे धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। जब खत्म होते जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, इनको हम बचा के नहीं रखेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी कहीं जानी, फिर नहीं जान सके। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको जाने और समझें। अब बात आ गई ऐसे, क्योंकि समय भी कम है थोड़ा सा, आप सब जान रहे हो कि थोड़ा दुख की वजह से और इस गांव में विपत्ति पड़ने के कारण जो कार्यक्रम है थोड़ा सा विलंब से देर हो गया, कार्यक्रम शुरू हुआ है, विलंब से शुरू हो रहा है। अतः बहुत कुछ बातें आपके बीच में रखने रहे हैं, हमारे पूजा पद्धति सब कुछ से। अब हम कहा था कि हम गौणवान के गौणी धर्म की पूजा पाठ विधि विधान करा था, ठीक है ना। अब मैं कई जन का देखा, हमारे कई जन का देखा। एक तरफ हम कहा था कि भाई फिजूल खर्ची से बचो, फिजूल खर्ची से बचो, कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा हमारे अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो, ऐसा करो। अब हम पूजा पाठ में ले लेते, हमारे पुरखन के पूजा पाठ कछुआ है। अब हमारे अभी अभी जो है हम लोग कर रहे हैं, का करा था कौन हम कहा पूजा पाठ करा नहीं, मान लो के बात हुआ 5-6 कलसा मंगवा लें। अब 5-6 कलसा मंगायन तो 5-6 कलसा मान ले 50-50 रुपये के करवा तुम हिसाब लगई है तो 250 के हो गए ना, 250 के बहन के ना बहन 5-6 250 के जब हम वहां करवा लगावे 5-6 और हमारे पुरखा कहीं करें। अगर तुम 10 रुपये के दिया खरीदिए तो 15-12 देंगे, कितना में परिसक थे दिया 8 पैसा में ना, 8 पैसा में 7 पैसा में हमारे जो है दिया पड़े। अब हमार सियान केवल एक थे दिया जलाई के और पूरे अपने भगवानन का जितना हमारे देवी देवता है प्रकृति शक्ति का उतना ही में सब कछु बलाई के खुश कर लें और वहीं से हमारा असली काम पवित्र हो रहा है। तो हम तो यहाँ ना हक के हम 250 रुपये खर्च कर रहे हैं ना, 250 बिना मतलब खर्च कर रहे हैं ना, और जानबूझ के हम लोग जो है फिजूल खर्ची में फंस रहे हैं। एक थी दिया में काम बना थारा में हम लोग वहां 5 थे बड़ा बड़ा जला रहे फालतू के, दूसर के देखा देखी में हम कर रहे हैं। इनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जब यहाँ बड़ा देव चढ़ावा के होते हम खुद चढ़ावा था, जब बड़ा देव का चढ़ावा के होते तो अलसा कलसा न जलाऊ, वहां एक थे दिया जलाते, एक थे दिया जलावथन, एक थे दिया जला के हूँ तब सब कोई हाथ लगा करके पंच परमेश्वर कह के और पंच परमेश्वर कह के जब हम बुलावथन तो हमारे बड़ा देव आए के हमारे पुकार सुना थे कि नहीं सुने। तो एक थे दिया से जहां हम काम बन रहा है, हम बिना मतलब के वहां पर कई थे ज्यादा खर्च करे से, ज्यादा हम वहां से हड़िया खरीदे से क्या मतलब है कि नहीं है। असली विधि विधान हमारा वो है, असली विधि विधान हमारा वो है जो हमारे सियान पुरखा करें। न ज्यादा वो में खर्चा लगने आए न कुछ नहीं लगने आए, कम से कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा हमारा काम सफल हो, ऐसा हमारे पुरखों के पास में व्यवस्था थी, ऐसे व्यवस्था थी। यदि शादी ब्याह की भी बात करब तो हमारे शादी ब्याह में कोई कछु ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, कछु खर्चीला चीज नहीं है।
भाई हमारे जो मड़वा काट के तो हमारे गांव के लान दी थे ना, मड़वा काट के सब लान दही, खाम आम सब हुनई गड़ा दही, हरदी हरदी तो कौन हमारे मामा माई रहा थे तो उन ला देते, उन लान देते, मामा माई रहा थे उनके नेंग लगा थे। पहले के जमाना में जो मामा माई हो उन दुल्हा और दुल्हन की ड्रेस उन लाने, मामा माई आप लोग भी जानते थे, मामा माई हमारे लानी है। अब वो मामा माई वाले ड्रेस नहीं चलाई, अब जो ससुराल पक्ष में जहाँ लड़कियां कता है तो लड़कियां वाले कहाँ भेजत हुआ। हाँ, वो जो भेजने का किसका है, वो भेजने है यदि मामा माई नहीं आए तो उसके जो बाबू है या भैया है या फिर जीजा, जो जीजा दीदी होते ना, उन भेजें लड़की दुल्हा दुल्हन की ड्रेस उन खरीदें। अब यहाँ दुल्हन वाले तुम खरीद ले के वहां फुल पेंट वाले सर थे, यहाँ तुम भेजा था, वहां भेजा था कि नहीं पढ़े लिखे हो भाई हमारे दामाद कहा कि वहीं से गड़बड़ होता है। हम अपने जो हमारे संस्कार हैं और हमारे जो रीति रिवाज हैं उन रीति रिवाजों का धीरे धीरे हम भूलत जाते, तो उनको हम जाने और समझें। उसी प्रकार हमारे जैसे छठी बरहो, अब छठी बरहो हमारे जब करा था तो छठी बरहो में हमारे इतिहास के गाना चलते हैं, इतिहास के गाना चलेंगे पूरा जब छठी बरहो करोगे आप लोग। तो छठी बरहो में क्या होगा, छठी बरहो में न्यूटा दही मान लो बात में वो बरहो कर रहे हैं कहते, मान लो बात में परस्ते घर में बरहू है, परस्ते घर में बरहू है तो पूरे अपने माया कबीलन का दही, और जौन गांव के वो लड़कियां आए जहां से वह बियाह किया है वो मायके में भी दही। तो पहले जब हमारे सियान आवाई, इसके बाद में घर में पांव धोआए के अब अपने अपने स्थान में बैठ जाए। ऐसा नहीं हो ना, ऐसा नहीं हो। छठी बरहों में इसी प्रकार के होता था, अपने अपने को पांव धोआ के बैठ जाए अपने अपने का। लेकिन अब जब बरहू आप लोग बरहू और छठी बरहू न करके आप लोग जब करा था चौक, अब जब आप चौक करा था तो कैसे हुई, जब आप चौक करिए निमंत्रण दिया और मान लो बात में नगरार गांव में वह लड़की जौन के लड़का भय है तो उन कहां से आए, उदाहरण के लाने दहना से आए, तो दहना में अखर दी है तो दहना से उन सीधे घर में नहीं ही, फिर सब सीधे घर में नहीं, पूरे कहाँ जुड़ी हुई, फिर पूरे सबली से जुड़ी माया कबीला मेड़ों में, और मेड़ों में जुड़ी तो वहां फिर बड़े ऐसा का बांध लेते अब गार्डन में बांध ली ऐसा का, कोनो तब साइकिलन में बांध लें, साइकिलन में बांध लें, फिर बजावत लाने तब अब चल गए ऐसा है तो ऐसा का गाड़ी में बांध लें, ऑटो में बांध लें, गाड़ी में बांध लें। अब इतनी ही बांध ली तो सब कोनो फिर वहां कोनो टुकना धरे, कोनो ओडिया धरे, कोनो कछु धरे, वहां से यही फिर वहां से यही और वहां से फिर उन अपने मन के जो हमारे गाना गुथना होते उन गाना गुथना नहीं चले। आजकल चलता है क्या भाई, ऐसा डीजे संस्कृति में, डीजे में आजकल उन गाना गुथना नहीं चले, पूरे नाचत ही फिर उनका इनका यही फिर मला महिदारेगा आ पियर पियर गमछा है तोर, मला महिदारेगा आ पियर पियर गमछा है तोर, ऐसे गाना गवाई ज्यादा अब गा दें पियर पियर का दें तो गोड़वाना गाना है कहीं, मला महिदारेगा आ पियर पियर गमछा है तोर, ज्यादा फिर रील बदल ही तो कहेंगे आंख मारे लड़का लड़की, आंख मारे लड़का लड़की, आंख मारे, ऐसा गवावत लगी फिर उन। अब तुम्हारे यहाँ छठी बरहो कर रहे हैं, अब वहां ऐसा गाना गवाई है तो तुम्हारे संस्कृत तुम्हारे गाना कहाँ गए। अब जब उस प्रकार के भावना, उस प्रकार के फिर माहौल बनी वहां, अब जब पहले बढ़िया छठी और बरहो जब तुम करा, जब छठी बरहो करा सब कोनो आवे सूर, इसके बाद में वहां दिया जलावे, अंगना में पानी गिरा थे तब पर्ची में दिया जला लें, बढ़िया लोटा में दूध रखें, लोटा में दूध रख के क्षीर बहरी रख दें, और फिर कहां से शुरू होता है हमारे वहां, वहीं से शुरू होता है इतिहास से, जहां हमारे जीव की उत्पत्ति की शुरुआत होती है, वहां से हमारे माताएं बहनें गाना गाती हैं। फिर तरे नाक नानी नैया, तरे नाक नानी, तरी नाक नानी नैया, तरी हारी नानी, तरी नाक नानी नैया, तरी हारी नानी, तरी नाक नानी नैया, तरी हारी नानी। यहाँ से गाना गावे हमारी माताएं बहन, यहाँ से गावे, वहां दिया जल रहे,
बैठा रहा है यहाँ दिनुक्ति करने मुँह के, वो लड़किया लड़का का छोटा सा अपने कोरा में लाए। अब हमारी माता बहने से जुड़ के पाछू करने से गाना गावे, तरीना का नानी दैया, तरीना का नानी, तरीना का नानी दैया, तरी हरी नानी। फिर कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से हमारे जीव जगत, हमारे जीव का आना होता है, वहां से गाएंगे। मुड़े मैली है गई दैया फूले माती निकनिया, मुड़े मैली है गई दैया फूले माती निकनिया। मुड़मैली मतलब आप सब जान रहे हो, जब हमारी माताएं बहने महीना में जब समय आवा थे तो उसको मुड़मैली कहते थे हमारे पुरखा लोग। मुड़मैली है गई दैया फूले माती निकनिया, मुड़मैली है गई दैया फूले माती निकनिया। अब फुल मोती नहीं कही कहा था, अच्छी दूसरा नाम तो कह सकता है ना, लेकिन उसको फुल मोती क्यों कहा जाता है? फुल मोती इसलिए कहा जाता है कि जब फूल लगी तब न फरुहा हुई। पहले फरुहा होते कि फूल होते, आप सब जाना था, फूल आवा थे ना, इसलिए उसको फुल मोती नाम रखते हैं। जब फुल मोती उसको कहते हैं तब फरुहा लगेगा, वहां से शुरुआत करते हैं गीत को। एक देना हो गई दैया दे देना हो गई, तीन देना हो गई दैया फुल मोती निकनिया, चार देना हो गई दैया, पांच देना हो गई, पांच देना हो गई दैया फूल मोती निकनिया। जब 5 दिन हो गई मुड़मैली भाई, तो ऐसे कोई कोई हमारी मात्र शक्तियां हैं जो 5 से 6 दिन लेते हैं उनके महीना में, जब कोई गड़बड़ी रहा थे तब, और नहीं 5 दिन के लगभग 5-6 दिन में सभी हमारी माताएं बहनें जो हैं तो अपने मूड धोने लायक हो जाती है। तो उसको फिर 5 दिन जब हो जाती है, 6 दिन हो जाते तब हमारी माताएं बहनें फिर गाती हैं, लत कपड़ा से जोराई दैया फूल मोती निकनिया, लत्ता जो धाराई दैया फूल मोती निकनिया, मुड़े मंजनी धाराई दैया फूल मोती निकनिया, मुड़े मंजनी धाराई दैया फूल मोती निकनिया। अब मुड़ मंजनी कौन कौन जाना था? मुड़ मंजनी माटी होते जाना था, इतना कुंवर होते वो खर बाल धो दिया था ना, वो लक्ष्य के दादा के को न कुंवर यही तैसा रहा। वो माटी का हमारे पुरखा लोग गाँव है, हमारी माताएं बहने। मुड़े मंजनी धाराई दैया फूल मोती निकनिया, नदिया का चलाई दैया फूल मोती निकनिया। पूरा वो इतिहास वहां से गाती है हमारी माताएं बहने, पूरा इतिहास वहां से गाती हैं, जहां से जीव जो आना होता है हमारे माता के उसमें कोख में, वहां से वो गीत गाती हैं। ऐसा पूरा गीत गाती हैं। इसके बाद कहते हैं, कोने के बेला दैया कोना के जाला, ऐसा वैसा हो गई दैयो कहीं जो कहा थे वो जमाना भर के गावत रहा था बढ़िया बढ़िया, कौन के बेला कौन किनार कौन के कहन पूरा गई। फिर मराबी घर के लड़की है तो फिर मराबी के बेला तो वहां के ऐसा गई, पूरा उसमें गावत है, पूरा इतिहास की गाना गई। अब जब तुम इन गाना जो गा रहे हैं सब कछु, अब तुम डीजे लगा लिया तो तुम्हारे इन गाना तुम्हारे इतिहास के गाना खत्म, वह डीजे के चलाते फिर आंख हमारे लड़का लड़की, आंख हमारे लड़का लड़की, तुम्हारे इतिहास के गाना खत्म। वो बात आ गई तुम्हारा उल्टा पुल्टा, कहां से तुम्हारे रह गई हो तुम्हारी संस्कृति की बात है, तुम्हारे गाना और बजाना। जब इन गाना गावे हमारे, इसके बाद में तरीना का नानी ना नारी नानी हो, तरीना का ना नारी ना हे दैया, तरीना का ना नारी ना, तरीना का नानी ना नारी नानी, तरीना का ना नारी ना हे दैया, तरीना का ना नारी ना। फिर वहां पर गाएंगे, कांसा के थारा मा दिया जले लोटा मा दूधे माढ़ाए, हे दैया लोटा मा दूधे माढ़ाए, कांसा के थारा मा दिया जले लोटा मा दूधे माढ़ाए, हे दैया लोटा मा दूधे माढ़ाए। कांसा के थारा में दिया जल रहे, लोटा में दूध मढ़े, तो किसको बुलाएंगे? सबसे पहले अधिकार किसका है? जैसा कि मैंने पहले बताया था, आजा दादी के। तो दादी यदि जिंदा है तो दादी को बुलाएंगे,
आवारे दादी पावे पखारा बेटा के नामे धाराय, दादी रे बेटा के नामे धाराय। आवारे दादी पावे पखार बेटा के नामे धाराय, दादी रे बेटा के नामे धाराय। जब दादी के नाम लेंगे तो दादी फिर हमारा वहां पीछे बैठा रहता था, चुंगी पियत रही हूं, कहूँ चिलम पियत रही हूँ, तमाक खात रही हूं। जब दादी के नंबर आया है तो वहां से फिर तो उठाई हूं खांसा। इसके बाद में दिया के पास आवे, लड़का के पास, और फिर खीर बहरी से दूध से उसके पांव धुलाया जाता था। किसके? बच्चा के पांव धुलाया जाता था। पाँव में धोलाए असल करे दादी बेटा के नामे बताए, दादी रे बेटा के नामे बताए। तो दादी क्या कहता था फिर? दादी फिर कहता था खड़े होके, मंगल क्या है तो मंगलू, सोमवार क्या है तो समारू, बुधवार क्या है तो बुद्धू, चैत क्या है तो चैतू, माँ क्या है तो माहू। ऐसे ही नाम धरा देता भाई। कहीं नाम है, कहीं चैतू सुन लगा, कहीं हाँ, फिर कहें नामे धाराए असल करे दादी रे बेटा के भागे बताए, दैया बेटा के भागे बताए। तो दादी की ओर से फिर हमारी माता बहने गाँव जुग जोगे जी अय्या तोरे बेटा दुनिया में नाम कमाए, दैया दुनिया में नाम कमाए। जुग जुग जी तोर लड़का मूड डोलत तक की जी और दुनिया में नाम कमाई, वह समय के नाम धरे हरायान हम द दुनिया में अदे घूमत फिरत। दुनिया में नाम कमाई का क्या आशीर्वाद दे देना। और लड़का यदि है तो अधिकार नाम धराई के कौन के रहे? दादी के या फिर नाना के, यदि जिंदा है ता। और लड़की है ता, यदि लड़की है ता आजी के या नानी के, उनके नंबर आवे। इसके बाद में जब हो गई आज दादी के तो आजी का बुलाएंगे, तरिनक नानी नानरी नानी, तरिनक नानरी ना, दैया तरिनक नानरी ना। कांसा के थारा मदिया जले लोटा दूध माढ़ाए, दैया लोटा दूध माढ़ाए। आवा वो आजी पावे पखार बेटी के नामे धाराए, आजी वो बेटी के नामे धाराए। आजी आवई पाँव पखारई। इसके बाद में फिर नाम बतावई, नाम बतावे भाई, मंगल क्या था मंगलिया, बुधवार क्या था बुधिया, माह क्या था महिया, चैत क्या था चैती। ऐसे नाम तो धरे पहले के जमाना में। नाम सुन ले कहीं ना कहीं हाँ मंगलिया, कहीं हाँ नामे धाराए असल करे आजी वो बेटी के भागे बताए, दैया बेटी के भागे बताए। फिर आजी की ओर से गावत है, जुग जोगे जी अय्या तोरे बेटी दुनिया में नाम कमाए, दैया दुनिया में नाम कमाए। पूरा इतिहास के पूरा आशीर्वाद के गीत गाना हो रहे हैं, है ना। आजकल कहाँ हो रहा है, डीजे संस्कृति में सब खत्म हो जाएंगे। अब आप लोग पांचवी छठी अनुसूची के हमारे बुद्धिजीवी मांग कर रहे हैं ना, जब पहले इनको बचा लोगे तब ना तुम पांचवी छठी अनुसूची की बात करोगे। वहां तो तुम एक गाना नहीं जान रहे हो छठी बरहों के, तुम नहीं जान रहे हो ददरिया को, नहीं जान रहे हो तुम लहकी को, नहीं जान रहे हो सैलरीना को। कहां से तुम्हारे पांचवी छठी अनुसूची तुम्हारे होगा? इन चीजों को जो जानोगे तब हम इनको बचा के रखेंगे, तब हमारे पांचवी छठी अनुसूची की हम बात कर सकते हैं और हम अपने लागू करवा सकते हैं। ये बात आती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी गंभीरता से लें। हमारे शादी ब्याह के भी इसी प्रकार के गीत गाना है। इस समय जब पहले के हिसाब किताब में चलता था, पहले हमारे पुरखा लोग रहते थे तो क्या होता था, मान लो बाद में हमारे पहले कोदो ज्यादा बोए, कोदो बोए तो वहां निंदाई रही, कोदो निंदाई एक तरफ जोताई रही। बस हमें कोई पछली आ जाए तो बिगाड़ लेके जोतवा जोते कि नहीं, बिगाड़ लेके जोतवा। लड़का पूरे बिगाड़ जमाए कहा जोतावा के लाने। मान लो बाद में मरादी घर में बिगाड़ करके और जोताई में लगे हैं पूरे गांव भर के, और लड़कियां पूरे निंदाई में भिड़े हैं वहां एक तरफ उन बिगाड़ में। अब यहाँ देखा थे, यहाँ मान लो जोत रहे हैं तो वहां देख लड़कियां देख रहे हैं, तो हिंद यहाँ से लड़का गाँव है, वहां से लड़कियां गाँव है, यहाँ से लड़का गाँव है तो वहां नींदे भैया कहीं बाला ले माया गजाबा
नींदया यार नींदे भैया तई वाला ले। अब तक कूदो नहीं वो तो कम से कम ऐसों के धान गजाबा नींदया यार नींदे भैया तई वाला ले। माया गजाबा नींदया यार नींदे भैया तई वाला ले। वहां से लड़कियां गाँव में तो यहाँ से लड़का जो तय जाए गाय रही है कहा यहाँ से वह समय। फिर यहाँ से फिर लड़का गाँव है, यहाँ से लड़का गाँव है, फिर लड़का का गाँव ऐसों के को हर के जोतैया बखारा के झांझेटा रारा हो गई रे जोतैया। माया बखारा के झांझेटा रारा हो गई रे जोतैया। वहां से फिर लड़की टेही दे गाय रही है ऐसे कहीं वहां से फिर यहाँ से लड़का लड़का जोते हरू हरू कौन हो रहा गाँव में तू कहीं लड़कियां देख जल्दी जल्दी आकर बकर जोते फिर एक कुड़ के जाकर हम 2 कुड़ जोतले वैसे लड़कियां कहीं लड़को दिखा जल्दी जल्दी नींद लिया एक ठनी लेके जाकर हम 4 ठनी नहीं उड़ाऊं भैना ना धराई काफी काम भी हो रहे अब हमारे थकाई भी खत्म हो रही। इन संस्कृति तुम ही नहीं जानी हाँ नहीं बचा के रखिए तब ना हम कहा हमारी संस्कृति की बात करा था। उल्टा पुल्टा अलग से कछु करूँ अब तो कोई मतलब के नहीं है ना। तो इन चीजों को गंभीरता से सोचें और समझें। इन चीजों को अभी हम बचा के रख सकते हैं, अभी भी हमारे बीच में बचे हैं। हमारी माताओं को भी इनको पकड़ करके रखना चाहिए। तो डीजे संस्कृति खत्म करिए तो तुम्हारे छठी बार हो कि तुम्हारे जो गीत गाना है बची और वैसे डीजे में आप लोग मान लो कि बात में अगर बजवा उतरिए तो तुम्हारे गीत गाना 15 दिन में खत्म हो जाए जैसे ददरिया का नहीं जाना है ना उसी प्रकार की। ददरिया में पूरे अच्छा गाँव है चंदा मोरे माई सिर जा मोरे बापार गढ़ा लंका मोरे मई के माया नगीना ससुरार गढ़ा लंका मोरे मई के। ऐसे ऐसे गाना गाँव है हमारे पहले के इतिहास के गाने। जब रीनक समय आवे तो रीनक समय माता माता बहने हमारे थपोड़ी ठोके री री नारी नारी री नारी नारी री नारी ना की री नारी नारी री आनी ना। सात समुंदर दैया सपेरई जावे की सात समुंदर दैया सपेरई जावे। वह समय में 7 समुंदर में हमारे पुरखा सपरे जाए मंत्र के द्वारा। बिजलोकन कन्या तिजलोकन कन्या हिरमोतन कन्यन के जो नाम बतावत है हमारे सियान ना अभी जो गुरावरी में केवल पढ़ा थे गुनिया पंडा उन वह समय में वहां जाए 7 समुंदर में ना खेल के 7 समुंदर में पैर के आ जाए। वो ज्ञान कहाँ गया और वो ज्ञान तक पहुंचने में हमारे पुस्तक पढ़ भैया ज्ञान अलग है। वो ज्ञान जो पढ़ा जाएगा वो ज्ञान बहुत अंदर तक है, असली चीज है, उसको समझना और जानना। आजकल के पढ़े लिखों को भी इस पर रिसर्च करना चाहिए, खोज करना चाहिए। वो ज्ञान ऐसा कौन सा था? हमारे पुरखा लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे यहीं बैठे बैठे हमारे पुरखा कछु को बोला चल बेटा कई 8 खंड धरती 9 खंड पृथ्वी 7 समुद्र 16 धार बावन लाग झाड़ी पेट पौधा चंदा सूरज आकाश तारा कछ पढ़े बैठे 8 खंड धरती 9 खंड पृथ्वी। 8 खंड धरती ये जो पृथ्वी है इसके 8 सतह हैं, इसके 8 सतह हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वैज्ञानिक कह रहे हैं। हमारे पुरखा कैसे जान गए कि 8 खंड धरती, ये धरती की 8 सतह हैं नीचे ऊपर। 8 खंड धरती 9 खंड पृथ्वी, 5 खंड गोंडवाना के, 4 खंड अंगारा के, ये मिला करके 9 खंड। 8 खंड धरती 9 खंड पृथ्वी, 7 समुद्र सूराधार, 7 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर जैसे। हमारे पुरखा बैठे बैठे उस ज्ञान को कैसे जान गए? ऐसे उनमें कौन सी ऐसी शक्ति उनमें विराजमान थी, ऐसी कौन सी चीज को जानते थे? वहां तक अपन पहुंच पाएंगे तो पढ़ने लिखने की अलग बात है, पढ़ लेना अलग बात है, और ज्ञान सीख लेना अलग बात है। और ज्ञान सीखना बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना भी जरूरी है ज्ञान के लिए। दुनिया में दूसरों के साथ में बराबरी के साथ में बोलने बताने हक अधिकार से अपने बात करने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। साथ में साथ ये ज्ञान को सीखना भी जरूरी है, ये ज्ञान को सीखना भी जरूरी है। अब उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, जितना तुम पहली से लेकर के पढ़ा था एमए और कितना पुस्तक बीए फाइनल सब कुछ ना, सब कुछ की पुस्तक पढ़ लिया। मान लो कि बात में
आजकल यदि चले ही कहूँ चकोड़ा भाजी चैच भाजी चला था, अब तुम चैच भाजी रांधिया तो चैच भाजी में माठा ना जाती, अमकरिया ना जाती, वही पसाए जाती कि नहीं पसाए जाती करके तुम्हार पहली से लेकर के और एम ए तक के पुस्तक में कहूँ मिल जाई। मिली कितना नमक धरो चाहिए का कि मिली का राहरदार और हंता वही कैसन करके बनाए जाते का कि कितना नमक धरे जाई का कि वो पुस्तक में मिली। एम ए बी ए की पुस्तक भी पढ़ रहे मिलनी नहीं मिलने ना। चकोड़ा भाजी का पसाई के बना जाती कैसन कर मिली वो ज्ञान नहीं मिले। वो ज्ञान कहाँ से आई? माँ बापन से वो ज्ञान मिलता है, आजा दादिन से मिलता है, नाना नानिन से मिलता है और ये समाज से मिलता है वो ज्ञान। तो ये ज्ञान को सीखना बहुत जरूरी है। वह ज्ञान तो नहीं ऊपर तो चल जाए, लेकिन बिना खाए के आप लोग नहीं रह सका। राम है का न बनी अखर मान ले कहूँ डिप्पा में लचके के लेकर छोड़ दें तठियो तबेला तुम सब कुछ दे दें, दाना वाने तुम सब कुछ दे दें, आगे बूगी सब कुछ तोड़ देगा है। रान है का जानस नहीं तो खाई है कहन खाई है। पढ़े तो बहुत सस्ता का मतलब तुम रंधाई नहीं बने तो कैसे करके खाई है। अब वो भले पढ़ाई के नहीं जाना या खर बार रंधाई के जान लेते तो रांध के खा सकते ना, जी सकते। तो हमारे पुरखा लोग दुनिया को ज्ञान दिए, दुनिया को ज्ञान दिए हमारे पुरखा लोग। माचिस का तक के चकमक नहीं बने, लाइटर नहीं बने, लाइटर का तक के चकमक नहीं बने। चकमक का देख के लाइटर बने और माचिस बने, सही है कि गलत है? तो हमारे से सीखे है ना, चकमक का देख करके लाइटर बने और माचिस बने। तुम्हार जतवा का देख करके और वह धान दर वो ये चक्की बना कि चक्की के देख के जतवा बने है नहीं बने ना। जतवा का देख के धान दर ये चक्की बने। तुम्हार चक्किया का पीछे धर का देख के उन बिजली वाले चक्की बने तुम्हारे से। तुम्हार खुमरा का देख के छत्ता बने हैं कि छत्ता पहने बने, खुमरा बने है ना। तो तुम्हार खुमरा का देख के छत्ता बने। तुम्हार हर कोगी ऐसे बना देता हर, तो वही हर का देख करके ट्रैक्टर में उसने कोगी बना के हर बनाए, ट्रैक्टर देख के हर बने। तुम्हार चंगड़ी में ओरा थरा कर गेहूं ओरा था, वही देख के वह सिद्धिल बने, जो उनमें गेहूं रहते कि वही देख के तुम्हारे ओरे वारे बने। तुम्हार का देख के बना है ना। तो कौन से सीखे हैं? तुम्हारे से सब बात सीख के तुम ही होशियारी मारा था कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं आएगा। तुम्हारे से सीख के तुम ही होशियारी मारा था कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। अरे तुम तो दुनिया को ज्ञान देने वाले आप लोग हो ना। उल्टा है कि तुम ही कह देते इन बात अखरों ने तुम बताइया, तब उन्हें समझ में आई कि नहीं यार इन बात सही है। कहा इसलिए दुनिया के जितना भी विद्वान है वो कहता है कि यहाँ की गोंडवाना की जो संस्कृति है वो विश्व संस्कृति की जननी, विश्व संस्कृति की जननी। हमारे से दूसरा आदमी सीखे हैं झाड़ फूंक करेगा, हमारे से झाड़ फूंक करेगा दूसरा आदमी सीखे हैं। हमारा आदमी यहाँ ही भर नहीं आए, हमारा आदमी का ज्ञान नहीं है। तब हम लोग ऐसा कह देते हैं कि हमारे एक इसमें चलो चाहे हमारे पूजा पाठ जो हम जैसा यहाँ पुकुरी हमारे पंडा जैसा चरावत है तैसा हमारा आदमी दक्षिण अफ्रीका में है। वह का देखिए तुम जियोग्राफिक चैनल में, उसमें जब देखोगे वो भी वैसे ही करेंगे। जैसा हम सूपा चाला था देखो बेटा ऐसा नहीं वैसा नहीं कह के, जैसा हम लौकी में धर के खोच 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 कराते हमारे दुनिया पंडा, जैसा बहरी में झाड़ा फूंक था तैसा नहीं। उन दूसरे हम ही देख देख के सीखे हैं, हम ही देख के सीखे हैं, हम ही देख के सीखे हैं। कंडा के राख जलाए के जो देथन हम भभूति देथन हम धूनी देथन तो कौन से सीखे? हमारे दुनिया पंडित का देख के दुनिया सीखे। उन्हें देते तो हमारा आदमी से देख के सीखे हैं। कंडा के राख को हम देते हैं, क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? अब हमारे बताओ तुम, हमारे जहाँ भूमका संघ वाले बहुत झगड़ा है एक जगह। मैं कहूँ यार ये कई खा देते कंडा के राख का बड़ा देख सख्ती से देते हैं, कंकालिंदा एक सख्ती से। मैं को मान लो बात आज के पढ़े लिखे लड़का साइंस वाले केमिस्ट्री वाले इन लड़का खत पूछ रहे तुम ही कि ऐसा शक्ति अक्ति कोई नहीं होता, ऐसे कहीं न कहीं है, तुम क्या वैज्ञानिक दर्शन बताओगे? तो कहीं हमें मालूम है नहीं आता। तो मैं को ऐसे कहा था कि प्रेम साहब महाराज के टेर के तुम सीख ले, धर्माचार गिरी करा था हमारे आदमी, कई जन को मालूम नहीं है। अब भाई मैं कहा तो तुम टेर के सीख ले, वैसे जो मैं कहा था कि बला के सीख ले। मैं कहूँ कंडा के जो राख होता है तो हम कंकालिन के नाम से, खेरोदाई के नाम से, बड़ा देव के नाम से, देवी देवता आजापुर खान के चल रहे ऐसा ऐसा परेशानी है बेटा दूर कर दे कह के देता। लेकिन उसमें वैज्ञानिक दर्शन भी है। वैज्ञानिक दर्शन कैसा है? कंडा के जला हुआ जो राख होता है भभूति होता है उसमें लगभग 32-33 प्रकार के तत्व होते हैं।
32-33 प्रकार के तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे इस प्रकार के, कार्बन जैसे लगभग 32-33 प्रकार के तत्व होते हैं। तो जोन हम में बड़ा देव के नाम से, कंकालन के नाम से, मणिह के नाम से, देवी देवता के नाम से हम उसको धुनी देते हैं, उसको उसके शरीर में मान लो बात में कोई लोहा की कमी है, कार्बन की कमी है, मान लो बात उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, मान लो फास्फोरस की कमी के कारण उसकी बीमारी हुआ है, तो जब हम धुनी देते हैं तो उसको थोड़ा सा जब उसको पूर्ति होता है वो तत्व के, तो वही कहा नहीं आता न पंडा ढेगा गिरो होता अच्छा लगे। इतना पीस यही कहा कि बतावत है 2-4 बार गई वो खेगा, कई बार वह धुनी दे के खवाइस, तब वह तत्व की पूर्ति हो गई, बीमारी भाग गई। ये है वैज्ञानिक तत्व, ऐसा न बताइए। तब केमिस्ट्री बारे भी मानी, बहुत की बारे भी मानी। अब यह ज्ञान हमारे पास है नहीं आए तो फिर हम कैसे करके बताएंगे? वहीं से हमें कहा तो हमारा धर्माचारण का तुम बैठ करके इन चीजों को सुन ले, तब फिर वहां दूसरा जगह भी आप लोग बताइए। नहीं फंस जाता बिना मतलब फंस जाता। कछु कछु बताते रहते हैं अलग अलग प्रकार के ना। हमारे जो हमारे पुरखर के जो दर्शन है, ये कितना जन बैठे हुए, ये कितना जन गुनिया है, पंडा है, सब कछु हम उन सब जानते हैं अलग अलग प्रकार के, कहाँ कहीं खर्चा देने हैं, कहाँ कहीं खर्चा देने हैं, कहाँ करिया लगी तो कहाँ लाल लगी, कहाँ कहीं लगी रे, इन्हें भेद भजन जन ये गाँव के हिसाब किताब। आई बैठ। तो ये हिसाब किताब को जानते रहना चाहिए। बहुत सी बातें हैं आपके बीच में, शादी के, ब्याह के, तीज के, त्योहार के, नैन के, दस्तूर के, सब कुछ आपके बीच में हम रखने का प्रयास करते। थोड़ा सा समय, अब प्रकृति के नियम है, अब क्या करें। ऐसा इस गांव में जो हमारे कार्यक्रम रखे थे आप सभी ग्रामवासियों ने, इतना बड़ा दुख पड़ने के बाद भी ये कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए आपने इसको निरस्त नहीं किया और ये कार्यक्रम रखा, आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में यहाँ पर हम लोगों को भी बुलाया और आकर के यहाँ पर हमारे समस्त जितने भी हमारे मातृ शक्ति है, पितृ शक्ति है, युवा साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी के चरणों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः आप सभी को सहृदय में सेवा जोहार करना चाहूंगा। यदि हम बताएं तो बहुत कुछ बताने के लिए एक एक चीज में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लग जाता है। एक आध बार कभी मैं और निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कहीं कार्यक्रम आयोजित हो, उसमें बैठ करके अपन चर्चा करें, मनन करें। जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे नेम दस्तूर से लेकर के, हमारे शादी ब्याह से हमारे लेकर के, तीज त्योहार से हमारे लेकर के, हमारे पूजा पद्धति, हमारे विधि विधान से लेकर के, हमारे जितने भी सब कुछ की चीज में, उसमें हम गंभीरता से बात करें। उसके पीछे बहुत बड़ा जो हमारे पूर्वजों का जो परा विज्ञान है, उस परा विज्ञान को हम समझने का प्रयास करेंगे। अतः ऐसे ऐसे चीजें बहुत, हर चीज दर्शन हमारे पुरखों के पास में, हर चीज के दर्शन है। दूसरे को हमको दर्शन सिखाने आते। उदाहरण के लिए, अरे दूसर का यहाँ तक कही है कि दूसर का तो यदि कहते जाना तो उन्हें अच्छा से घूमे फिराई के नहीं, अच्छा से मालूम घुमाई फिराई नहीं है, अच्छा से मालूम। अब कैसा हमारे इतना कायदा मर्यादा, इतना हम मतलब मर्यादा और इतना सुसंस्कृत लोग हैं, हमारे लोग संस्कृति से बंधे लोग हैं और हर चीज को जानते हैं कि कौन भी हमारे आदमी, मान लो बात में हमारे पुरखा से हम जानते मानते आ रहे हैं। मान लो बात में कौन कहती, मान लो कहीं बाहर घूमना है तो कहीं पेड़ पौधा के ओधले थे ने, और जो तुम ही असभ कहा थे उन्हीं देखिया आदमी देखा नहीं, कहीं आदमी देखे, कहीं भी बैठ जाने है, कहीं भी कच्ची करने। हमारा आदमी तो पानी के पास में कौन आदमी शौच नहीं बैठे, दूर भागा थे। और जो तुम ही ज्ञान देते हैं तो उन आदमी पानी जाने ना कच्छु बने, पानी में घुस के हो चट्टी कर देते। उन अच्छा मानव होनी है, वो हम ही सिखावत है कि पास ज्ञान नहीं था। दुनिया को ज्ञान सिखाने वाले आप लोग हो, सभ्यता सिखाने वाले आप लोग हो। इसलिए जो गौंडवाना की सभ्यता है, जो आपकी गौड़ी सभ्यता है, ये दुनिया की सभ्यता को सिखाने वाला सभ्यता है। इसी सभ्यता जो अच्छी चीज है यहीं से सीखे हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि समय कम है, अतः आप सभी के बीच में बहुत सी बातें रखना था, वो सब चीज नहीं रख पा रहे हैं। कभी समय मिलेगा तो आपके बीच में ऐसी बातें रखने का हम प्रयास करेंगे। अतः आप सभी को सहृदय में सेवा जोहार करना चाहूंगा और अपनी